लड़की जब में हीमोग्लोबिन कम होता है ना, और वो इमरजेंसी केस में एकदम एकदम जब नहीं मिलता तो प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मरीज को बहुत ज्यादा किसकी जरूरत रहती है। हालांकि लड़का दे या लड़की वो एक्सचेंज होकर ही मिल चढ़ता है, एट अ टाइम डायरेक्ट नहीं चढ़ जाता। देखो इससे पहले के क्लास में हम आपको क्या पढ़ा दिए थे? पंचवर्षीय योजना पढ़ा दिए थे कि पढ़ा रहे थे? पढ़ा रहे थे। बताइए, बड़े बड़े भारी उद्योग लगाए गए, हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय, बड़े बड़े डैम, बांध, भाखड़ा, नांगल, पहली पंचवर्षीय योजना। किसमें? बगलोलिया, इधर ध्यान दो, बांध किसमें बनाए गए थे? तुम ही जो कह रहे हैं, बगलोलिया बतिया रही थी जो, अब वो पिछवा छुपेगी। जो चीज नहीं रहे उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे दिमाग नहीं है तो क्या जरूरत है प्रयोग करने की? अब बतियाएगी सब, उसमें अटोक देंगे तो पीछे जी। और बतिया लो अपनी, न बतियाओगी? बगलोलिया बैठी कि नहीं? टेढ़े एक घटले रहता हमेशा कुछ ना कुछ। इसको एक दिन उधरिया लटक के बैठल थी। पीसी मान लो इस मॉडल पर आधारित थी। कौन सा? बताइए, बड़े बड़े स्टील प्लांट किस योजना में लगाया गया? हाँ, चलिए होशियार हैं आप लोग तब तो। सबसे असफल योजना हरित क्रांति। देखो तुम लोग में ना कुछ लड़के लोग जो हो कुछ ज्यादा ही एडवांस बनते हो। उस टीवी, जो आजकल की कोई भी टीवी, स्मार्ट टीवी आ गए, तो कोई लड़का उसको मोबाइल से कनेक्ट करके बंद कर दिया और उसके बाद कर रहा है, दिमाग लगा रहा है। बाबू देखो, आप में से 2-4 ठो पड़ोसी वाले हो और वो पूरे को डिस्टर्ब करते हो, बंद कर देंगे, प्रोजेक्टर पे देखते रहना। हमको थोड़ी ना कुछ करना रहता, जिस दिन मूड में आएंगे हम बंद कर देंगे टीवी, तीनों प्रोजेक्टर हो, ठीक है। आपको, आप अगर पड़ोसी के हैं तो ये यहां पर उसकी परिचय नहीं दे। अच्छा बताओ, ये पड़ोसी बता, ऐसा काम अपना वाला कर सकता है कभी? कौन करेगा? हाँ, पड़ोसी वाले। और एक चीज याद रखना, होशियार ज्यादा मत बनना। जब उसमें कनेक्ट होता है ना तो बता देता है किस आईपी से हुआ। जिस दिन अगर दिमाग घस का तो उस पर हम चेक कर लेंगे किससे कनेक्ट किया, और उसके बाद उनको जब पकड़ेंगे ना तो फिर उनको हम कनेक्ट कराएंगे, जानते हैं, ये वाला वाईफाई से, इस साइड से एकदम हल्का साइड से तिरछा यहीं पे से। कभी कभी साल में एक आध दूगों को बहुत जबरदस्त पीटते हैं। आगे बढ़ जाए। द्वितीय हरित क्रांति में किसको बढ़ावा दिया गया? हाँ, पशुओं को। जीएम को किस? द्वितीय लड़की सब ना नहीं आए तो मत जवाब दिया करो। द्वितीय हरित क्रांति में पशु को थोड़ी दिया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाई को। किसे दिया गया? जेनेटिकली मॉडिफाई। चलिए अब चौथी पंचवर्षीय योजना देते हैं। बता दिए थे ना आपको डेट वगैरह। सारी पंचवर्षीय योजना का आपको क्या पता होना चाहिए? डेट, मतलब कब से कब तक था। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी 56 से 1, तीसरी 61 से 66। बताइए, योजना अवकाश 1966 से 1900, ये क्या लग गया? योजना अवकाश लग। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74। बांग्लादेशी संकट 74 में। बांग्लादेश 1971 में ना लड़ाई हुआ था, यह सफल हुई थी कि नहीं हुई थी? यह सफल नहीं हुई थी। इसमें 14 बैंकों का क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण।
बांग्लादेश संकट किस योजना में आया था? उड़ीसा में तूफान, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चौथी पंचवर्षीय योजना। परिवार नियोजन, चौथी से, इसमें परिवार नियोजन बहुत क्रूरता से लागू किया गया था। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के किसी का भी ना ट्यूबोकोटॉमी या वेस्कोटॉमी कर देते थे सब, नसबंदी जबरदस्ती कर दिया सब। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना। अपने दादा वगैरह से पूछिएगा, वो लोग उस समय के होंगे, या पिताजी बहुत सारे लोगों को उस समय छोटे होंगे, क्योंकि अमूमन किसी के भी पिताजी का जन्म 60-70 के दशक में होगा। उनसे पूछिएगा, या दादाजी अगर जीवित होंगे, तो इंदिरा गांधी के समय जो परिवार नियोजन वाला नसबंदी वाला कार्यक्रम था, कितना तेजी से किया गया। इंदिरा गांधी बहुत ढीठ प्रधानमंत्री थी, बहुत ढीठ। बांग्लादेश को मार के तोड़ दिया, पूर्वी पाकिस्तान नहीं रह गया, मार दो इसको, काम खत्म। अमेरिका बोलते रह गया, मार देंगे परमाणु बम। इंदिरा गांधी की कोई बात नहीं, आज धमकी दी है, कल हम बना के रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जिस परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, वो ऐसा थोड़ी है कि उसी दिन बन गया था। बनने का कार्यक्रम चालू था 1974 में, अब फोड़बो की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ, फेल हो गया। फुटबो गया, फेल भी हो गया। तो परिवार नियोजन किसमें? बांग्लादेश संकट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उड़ीसा में भीषण चक्रवात तूफान। आगे बढ़ जाएं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उड़ीसा में चक्रवात, बांग्लादेश संकट, शरणार्थी संकट, चौथी में। बांग्लादेश वाले कहां आ गए थे? भारत में आ गए थे। परिवार नियोजन कौन सी योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी का डेट बता ही सकते हैं? 74 से 2 साल पहले क्यों खत्म हुआ? सरकार बदल गई। किसकी सरकार आई? मोरारजी देसाई। शुरुआत में इस योजना में गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था इंदिरा गांधी ने। तो गरीबी हटाओ का नारा 1 साल पहले ही खत्म हो गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान 1978 से। क्या इसका कोई डाटा पब्लिक में अवेलेबल है? डीटी लकड़वाला का था। आप अपने मटेरियल में उसमें डीडीटी लिख दिया। डीटी लकड़वाला कौन सा? डीडीटी लिख दिया। अरे कोई बात नहीं, दोनों तो खाते बन गया होगा। आगे बढ़ जाएं। बताइए किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? बड़े बड़े डैम बांध बनाए गए, बड़े बड़े भारी उद्योग लगाए गए, पूरी तरह से असफल हो गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चौथी में कितना बैंक का राष्ट्रीयकरण? 14। कितना? 14। बांग्लादेशी संकट, हाँ, शरणार्थी संकट, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, रोलिंग प्लान 78 से। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी? हाँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल की थी? बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? हाँ, 80 से कौन होगा जी? छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 1980 से 1985। इसमें उद्योग आधुनिकरण को ध्यान दिया गया। किसे ध्यान दिया गया? आधुनिकरण को बढ़ावा, गरीबी हटाओ, जनसंख्या हटाओ, देश डुबाओ। तीसरी सबसे असफल, भारी उद्योग, बड़े बड़े डैम, गरीबी हटाओ, हाँ, 20 सूत्री कार्यक्रम, चौथी 20 सूत्री कार्यक्रम, 5, गरीबी हटाओ भी 5वीं, जनसंख्या नियंत्रण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, शरणार्थी संकट, बांग्लादेश युद्ध, उड़ीसा में चक्रवात, 20 सूत्री कार्यक्रम, भारी उद्योग, बड़े बड़े नहर डैम। अब आता है कौन सा? 7वीं योजना। बताइए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इस समय देश की अर्थव्यवस्था सही की लड़खड़ा गई थी।
ये लड़खड़ा गई थी देश यहाँ पर, और देश एकदम चौपट होने वाला था 15 दिन के बाद यहाँ पे। हालांकि सरकार ने इस योजना के अंतिम समय में कुछ अच्छे काम भी किए थे। ये याद रखिएगा, हमेशा पूछता है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब आया था? 1989। कौन सी योजना? 7वीं। हाँ 7वीं जवाहर रोजगार योजना 7वीं। देखिए रोजगार का मतलब 7 दिन पैसा आना चाहिए। रोजगार का मतलब क्या होता है? 7 दिन। संडे का पैसा थोड़ी कटता है, नहीं ना कटता है। तो बताइए जवाहर रोजगार योजना 7 हफ्ता में कितना दिन? 7 दिन। याद रखने का तरीका समझ में? 7वीं योजना जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989। ओके बाद देश तो डूबिए गया, चौपट हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ जाए। कौन सी योजना 5 साल की नहीं थी? आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। 6 20 सूत्री गरीबी हटाओ कार्यक्रम। हाँ गरीबी हटाओ कार्यक्रम। हाँ 5वीं। ग्रामीणों के लिए ग्रामीण बैंक 5वीं। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण बैंक, गरीबी हटाओ, 20 सूत्री कार्यक्रम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप योजना आयोग को योजना अवकाश 66 से 19। आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। 6 जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 8वीं के समय क्या हो गया? बहुत बड़का दिक्कत। द्वितीय योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश बताइए कब से कब तक? 90 से 92। इस समय देश एकदम क्या हो गया था? डूब गया। कितने दिन का पैसा था? 15 दिन। श्रीलंका के पास 6 महीने का है। उसका टोटल फॉरेक्स वगैरह निकाल देंगे, 6 महीना घींच ले जाएगा। तो उसका ये हाल है। हम लोग का हाँ 15 दिन। अमेरिका मजा ले रहा था क्योंकि उससे जस्ट 20 साल पहले हम लोग बांग्लादेश को तोड़े थे। अमेरिका आया था बचाने के लिए, नहीं बचा पाया था, लेकिन बहुत दिमाग लगा के हम लोगों ने इसे बचाया था प्राइवेटाइजेशन करके। सरकारी चीजों में देखिएगा प्रोडक्टिविटी कम होती है, सरकारी चीज फायदा कम देते हैं और ये मतलब वर्कर ज्यादा लगे होते हैं। कुछ सरकारी चीजें जो होती हैं उसमें धांधली भी बहुत ज्यादा होती है, कुछ में बहुत ही कम होता है, किसी चीज में बहुत ज्यादा भी होता है। श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के बारे में कुछ बताइए। तो छोड़ दे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब सरकार नौटंकी नहीं करेगी, सरकार नौटंकी नहीं करे। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट वाले भी अपना काम कर सकते। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर से भी लोग आ सकते। विदेशी कंपनी को दिया गया मौका, ग्लोबलाइजेशन। अमेज़न आ गई, होंडाई आ गई, होंडा आ गया, LG आया, वर्लपूल आया, टाइड। चौंक गए? नहीं समझे? देखने नहीं चौंक गए, वो खाली वही में दिखाता है चौंक गए। बिहार में आओ टाइडे चौंक जाएगा, ऐसा डिजाइन से गंदगी होगा टाइडे चौंक जाएंगे। यहाँ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट एयरप्लेन चलने लगी, प्राइवेट गाड़ियां चलनी, प्राइवेट बस, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री, सब चीज लग गई। लेकिन सरकार ने कुछ चीजों के प्राइवेट पर रोक लगा दिया, जैसे हथियार बनाना प्राइवेट में अलाउ नहीं, बम बनाना अलाउ नहीं, परमाणु बम, रेलवे नहीं, अब हो गया रेलवे। धीरे धीरे रेलवे क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। देखिए सरकार गलती क्या करती है रेलवे के टाइम में, प्राइवेट करना है करिए, तो उनको कहिए कि तुम अपनी जमीन खरीदो, अपनी पटरी खरीदो, अपना सिग्नल बिछाओ, चलाओ ट्रेन, ये गरीबों के लिए रहने दीजिए, 1 नंबर हो जाएगा। वो भी अमीर उस पर चल जाएगा, गरीब इस पे रह जाएगा। वो भी टाइम से, ये भी टाइम से। नहीं हो गया? भाई प्राइवेट के पास अथाह पैसा है, अथाह, लेकिन आप प्राइवेट आदमी गरीबों के, अमीरों के मिली जुली टैक्स के पैसा से बने पटरी, बने इस सब से आप अकेले फायदा नहीं कमा सकते। दे दीजिए पटरी बना देने, बना देगा सब, समझ आ गया? बशर्ते क्यों नहीं देता? बड़ा बड़ा कंपनियां कहता है सब
20,000 करोड़ का खर्चा आएगा पटरी बनाने में, 1,000 करोड़ घूस दे देते हैं, 19 करोड़ बच गया, मतलब बहुत 19 हजारों करोड़ बचा लेते हैं। तो प्राइवेट ट्रेन चलाना है तो चलाइए, सरकारी पटरिया पे नहीं। प्राइवेट हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं उड़ता? तो हवा सरकारी थोड़ी है, उड़ाओ। नहीं समझे? हम इसलिए कह रहे हैं कि इस पटरी पे प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जो पैसेंजर गरीब है उसकी ट्रेन को सेंटिंग में लगा के प्राइवेट को क्रॉसिंग करा के निकलेगा। जाओ अमीर लोग जाओ जाओ जाओ, गरीब टुकुर टुकुर मुंह देखेगा। बहुत बड़का हो तो जाओ अपना अलग बैठा के। आप बताओ मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना? लेकिन मित्रों ये नहीं होगा। देखिए, किसी भी चीज का विरोध से बेटर है उसका सॉल्यूशन। विरोध से बेटर क्या चीज है? सॉल्यूशन। आप समझिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आपको पता है राजधानी और शताब्दी से आदमी फास्ट अपनी गाड़ी चला के जाता है। यहां से अगर बिहार से तो हम नहीं कह सकते हैं, बट बनारस से अगर कोई ट्रेन खुलती है, राजधानी और 4 व्हीलर दोनों, दिल्ली में 4 व्हीलर पहले पहुंचेगा। एक्सप्रेस वे है, स्पीड एकदम जबरदस्त है, कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे निकलो, कोई नो सिग्नल, रेड रोड कोई सिग्नल नहीं है। ट्रक के लिए अलग लेन है, ओवरटेक के लिए अलग लेन है, गाड़ियों के लिए अलग है, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। नहीं तो यही घुस के लहरिया कट काटता है सर। इसमें बहुत मोटरसाइकिल आला बदमाशी करता है सर। एगो पिछवा सीट में ऊपर रहता होगा, एगो को बैठा लेता अपनी वाली को। समझ में आया कि ना? लेके उड़ेगा, वो खूब कई बताओ तो घर में ये सब सुविधा था नहीं ना? ले जाके कोई लड़ा के पटक देगा, जा नहीं समझा? एकदम पटक देता है। लहरिया कट मार के एक्सीडेंट होता है, तनको माया नहीं लगता, लेकिन जेन्युइन एक्सीडेंट होता है तकलीफ होता है। और जो ऐसे ऐंठ के गिरता है, मन करता है जाके बच जाए और मार से। एक तो हमारे सामने एगो लहरिया कट मार के गिर गया, उसको उठाए लेकिन दाब दिए थे अकेले था वो रोती है। सब तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? बताओ, मोटरसाइकिल है, अपने को अभिनंदन समझ जाता है। बताइए, प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया गया किसमें? 8वीं। क्या ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन गलत है? अपनी पटरी पे चलाओ। किस पे चलाओ? अपनी पटरी पे चलाओ, एकदम धड़ाधड़ चलाओ। अमीर लोग भी किस पे चले जाएंगे? उस वाले पे। और ये ट्रेन गरीब के लिए, ये एकदम एक नंबर फर्स्ट क्लास। इसमें तो भारत की जनता को बुलेट ट्रेन से ज्यादा खुशी होगी अगर इन्हीं ट्रेनों को टाइमली कर दीजिए, क्योंकि भारत के लोग उतने भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरप्रेन्योर नहीं हो गए हैं कि उनका 1 आध घंटा मैनेज करके नहीं चलते हैं। यहां तो लड़का बोलता है, कोई भी बोला 2 बजे बारात निकलेगी तो पक्का 6 बजे निकलेगा। बताइए, एलपीजी किस में बढ़ावा दिया गया? एलपीजी, जवाहर रोजगार, एलपीजी 8वीं योजना पे दिया गया। आगे बढ़ जाए। औद्योगिकरण को, औद्योगिकरण दूसरी, आधुनिकरण, उद्योग, कृषि, एलपीजी, मानव संसाधन, ह्यूमन डेवलपमेंट 8वीं, ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राथमिक शिक्षा, देखिए 1990 से 97 का ऐसा दशक था जब एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं था, पढ़े लिखे लोगों के पास ही एजुकेशन था। लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, भयानक कंपनियां कहां आ गई? भारत में। बड़ी बड़ी कंपनियां कहां कूद गई? भारत में आ गई। और जितने प्राइवेट लोग थे, पैसा रखे थे लोग बैंक में, कहेंगे बैंक में कोई बिजनेस लगाओ अपना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन सारा तेजी से हो गया। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार हुआ, इतने बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई, इंजीनियर खोजने लगी। सब इंजीनियर नहीं मिल रहा था, किसी को पकड़ के ले जाती थी। इंजीनियर जैसा शक्ल था, मतलब ऐसा किसी को नहीं ले जाती थी सर। मतलब इंजीनियरों की डिमांडें इतना बढ़ गई और भारत में इंजीनियर था ही नहीं। किस पंचवर्षीय योजना में? 8वीं। 90 से 97 को तो इंजीनियर को टॉर्च लेके खोजता था, इंजीनियर हो, आ जाओ।
पूरा बड़ा बड़ा सैलरी दिया, सब सब गांव का लोग समझा कि बाप रे बाप बहुत डिमांड है इंजीनियर। कंपनियां यूं चली आई थी, क्योंकि भारत में पहले प्राइवेट को अलाउ नहीं था, विदेशियों को अलाउ नहीं था, भयानक डिमांड हुआ। 90 से 97 के दशक में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले कि आज हर गली गली में इंजीनियर बन गया। अरे याद तो तुम कम से कम सोचना चाहिए ना, वो किस लिए हुआ था, एलपीजी आया था इसलिए। अब इंजीनियरों की रेस भयानक हो गई है, अब कोई बड़ी कंपनी आ ही नहीं रही है। बिहार सरकार के पास तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पर। इन्हें टैक्स हॉलीडे कम से कम 10 साल का घोषित कर देना चाहिए यहाँ पर कि भाई बड़ी कंपनियों के साथ हम टैक्स क्या कर लेंगे, 10 साल नहीं लेंगे तो आपको टैक्स से ना कम होगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार तो मिल जाएगा ना। अब कौन बार इन्हें टैक्स से मिलता है, या ऐसा ही कौन बार टैक्स मिलता है, मिलता है नहीं मिलता, कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। एलपीजी किसमें थी, 8वीं। प्राथमिक शिक्षा, मानव विकास, मानव विकास अब आते हैं कौन से, 9वीं पंचवर्षीय। इसके बाद डेट गड़बड़ होगा नहीं, 9वीं पंचवर्षीय 97 से 2002। ये अमर्त्य सेन मॉडल पर थी, किस पर, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जो थे ये अर्थव्यवस्था के माध्यम से गरीबों का भी ध्यान रखना चाहते थे कि ऐसे नहीं किया जाए कि अमीर को बहुत लाभ और गरीब को बहुत लॉस हो। इसलिए उन्होंने न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली को अपनाया। यह क्वेश्चन पूछेगा कि न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली 9वीं, अमर्त्य सेन मॉडल 9वीं, सामाजिक और आर्थिक न्याय 9वीं। सामाजिक आर्थिक न्याय मतलब गरीब अमीर सबका साथ देना है, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इस तरह भी साथ मत दीजिए कि अंबानी को भी वैक्सीन फ्री में लगवाइए, ये कोई बात था, हमको भी वैक्सीन फ्री में लगा, हमें भी वैक्सीन कैसे लगा था फ्री में, क्या कोई औचित्य था हमको लगने का। तो अब क्या करेगा, प्राइवेट में था ही नहीं तो उस टाइम। कोरोना डेल्टा वेरिएंट मई जून में एकदम अपने पीक पर था, आदमी कैसे मिल जाए वैक्सीन, मरने से सबको डर लगता है। अरे डरने ना डरने की बात अलग है, हमें कोरोना हो जाएगा, हम यंग एज में अभी ये नहीं हो सकता, मान के चलिए हमारा मरने की संभावना ज्यादा है या कम है नहीं, लेकिन हमसे किसी बुजुर्ग को हो जाएगा, कंफर्म उनका दिक्कत हो जाएगा। तो आदमी वैक्सीन ले रहा था अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। उस वक्त प्राइवेट में अवेलेबल ही नहीं था, हम जब वैक्सीन लगाए तो हमको बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा लगा कि हम अपने देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि वैक्सीन से प्रॉब्लम था, इसलिए था कि हम जिसको खरीदने में सक्षम थे लेकिन, और वो किसी गरीब का हक मार रहे थे। 600 रुपए का वैक्सीन था, खरीद लेते, किसी गरीब के अकाउंट में चल जाता 600, क्या करते हम, पैसा देते उसको, लो नहीं ले। इस तरह का भी न्यायपूर्ण वितरण नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत लगभग सबको लगा होगा, जो भी 18 से ऊपर, वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, सबने फ्री में लगा। लेकिन क्या आप लोग 500 का वैक्सीन एफोर्ड नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो नहीं कर सकता था उनको ऑप्शन देना चाहिए था गवर्नमेंट के पास, ऑप्शन कि जिन्हें पैसे से लगाना है वो लगा ले, बट ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन था ही नहीं। तो अमर्त्य सेन ने क्या कहा था, क्या अभी किसको बोल दिया, हम मई में लगवाए थे, हमारा कौन ऑप्शन था उस समय, कोई ऑप्शन नहीं था 1 साल पहले। अमर्त्य सेन ने क्या कहा, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली। आप बताओ, कोरोना की जो वैक्सीन लगी है वो केवल वितरण हुआ है, न्यायपूर्ण वितरण नहीं हुआ। अब गरीब को लगना चाहिए, हम तो कहते ही लगना चाहिए, लेकिन जो वैक्सीनेशन हुआ है वो और तेज हो जाता अगर गवर्नमेंट बस डिस्ट्रिक्ट में कर देती कि ये डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जो पैसे में सक्षम है आके अपना लगवा सकते, लोग लगवा लेते कि नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि इस देश में देश प्रेमियों की संख्या में कमी है, अगर देश प्रेमियों की संख्या में कमी रहती ना तो करोड़ों अरबों रुपए नहीं गए रहते केवल प्रधानमंत्री की एक बार कहने में कि पीएम केयर फंड में दीजिए। किसी ने पूछा भी नहीं था कि पीएम केयर फंड संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, और लोगों ने पूरा पैसा भर के दिया था कि नहीं दिया था। तो लोग वैक्सीन नहीं लगवा लेते हैं, लगा लेते। तो अब हुआ क्या कि जो पैसे वाले थे वो पैसा नहीं दे पाए तो पहुंच लगा लिए, उनका पहले लग गया, जो बाद में तो थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोरोना को हम लोगों ने हैंडल किया, बट थोड़ी सी बहुत बड़ी महामारी थी तो मिस मैनेजमेंट तो होता ही है। यहां पर देखिए 97 से 2002 तक अमर से न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, इसमें कई गो तांडव हुआ था, समझा दिए थे आपको। 98 का परमाणु परीक्षण, 1999 का कारगिल युद्ध, 2001 का गुजरात के भुज में भूकंप, मारा चौपट कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की इसमें सरकार थी, महंगाई वगैरह क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इसके बाद बताइए कौन सी योजना, 10
कौन सी योजना? 10वीं। 2002 से 2007, 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। कौन सी योजना में? 10वीं। बताइए, सामाजिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक समानता किसमें थी? न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, कारगिल युद्ध, अमर्त्य मॉडल, प्राथमिक शिक्षा 8वीं, प्राथमिक शिक्षा, जवाहर रोजगार 6वीं, जवाहर रोजगार 7वीं, आधुनिकीकरण, गरीबी हटाओ 5वीं, ग्रामीण बैंक 5वीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 4वीं, अमर्त्य मॉडल पर 9वीं, सामाजिक बताइए न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा। आप देखे होंगे सर्व शिक्षा अभियान 10वीं के बाद एगो कलम बना रहता होगा, उसमें एगो लड़का लड़की बैठल रहता है सरकारी स्कूल पे, देखे पेंसिल उंसिल वहां पर। मिड डे मील योजना, ये सब चीज किसमें था? 10वीं। समझे, इसी से हमें सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया। देखिए, कभी भी समझिए, जिस स्कूल को आप मजाक समझते हैं इसलिए कि आपकी पढ़ाई उससे अच्छे स्टैंडर्ड में हुई है, लेकिन उस स्कूल में भी पढ़ना बहुत लोगों का बस की बात नहीं थी, जिससे ये चालू किया गया। बट वहां पर क्या है, जो टीचर्स पढ़ाते थे ना, उन टीचर का गवर्नमेंट सदुपयोग नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें पढ़ाने वाले टीचर जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो जानकार नहीं है, वो छोटकन बच्चन को पढ़ाने के लिए चाहिए ही कितना चीज, और उनको पढ़ाने से ज्यादा हैंडल करने में मेहनत लगता है मार कैले रहता है। उनको मोटिवेट करके उन्हें दुनिया को दिखाना चाहिए। आप 10 दिन बस ताज होटल में रह के आएंगे ना, तो आपको अपने घर की कमी दिखने लगेगी, और अपने घर को ताज होटल नहीं बना पाएंगे, लेकिन अपने घर में सफाई को 4 गुना आगे जरूर लेके चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं था कुआं का मेढक बना के। तो जो भी टीचर्स थे सरकारी स्कूल को, इनको बेहतरीन लेवल पर ले जाके ट्रेनिंग देना चाहिए कि हाँ, आपके बस में जो चीज है कम से कम उतना तो हैंडल कर लीजिए। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया, खिचड़ी लूट लो, पंचुचुर खिचड़ी बना देता है। सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा। दिल्ली के स्कूल मस्त है। हाँ भाई, दिल्ली के स्कूल तो, दिल्ली के बातें मत करो तुम, समझ में कि नहीं? दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे आगे बढ़। देखो, वहां लोग भी पढ़े लिखे हैं, बात समझ रहे ना? दिल्ली में लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग भी पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, और हम लोग के यहाँ एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है। ये तो बिहार का तो एजुकेशन लेवल और नीचे, हम लोग जाति धर्म में बटे हुए हैं, समझा कि नहीं? अरे जाति धर्म बियाह के टाइम देखा जाता है, चुनाव के टाइम थोड़ी ना, समझा कि नहीं? नेता चुनिए पढ़ाई देखकर, जीजा चुनिए जाति देखकर, समझा कि नहीं? क्या तो नेता चुन रहे हैं, जीजा नहीं। आप क्या देखिए, पढ़ाई, देश के प्रति समर्पित है कि नहीं यहाँ पे। चलिए आगे, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा 8वीं, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली। अब इसके बाद कौन सी? 11वीं, समावेशी विकास। कब से आएगा? 7 से 12, 7 से 12। समावेशी, समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब क्या होता है भाई? समावेशी विकास का मतलब समान रूप से सब चीज का, शिक्षा का भी विकास कीजिए, उद्योग का भी कीजिए, स्वास्थ्य का भी कीजिए, अंतरिक्ष का भी, कृषि का भी। भारी ऐसा नहीं कि बस पहला में कृषि, दूसरा में भारी उद्योग, गरीबी हटा। समावेशी मतलब ओवरऑल हर चीज का। तो बताइए बहुत, समावेशी विकास 11 रुपया शुभ होता है, और समावेशी विकास भी क्या है? शुभ चीजें, सबका विकास करना है। समावेशी विकास 11, सर्व शिक्षा 10, सर्व शिक्षा, एलपीजी 9वीं, एलपीजी 8वीं, एलपीजी 8वीं था। मानव विकास, प्राथमिक शिक्षा, अमर्त्य सेन, परमाणु परीक्षण 9वीं, परमाणु परीक्षण, कारगिल 9वीं योजना में था। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, सामाजिक आर्थिक न्याय, जवाहर रोजगार, आधुनिकीकरण 6ठी, गरीबी हटाओ, ग्रामीण बैंक 5वीं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हाँ, गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ,
नीति आयोग। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 5वीं, गरीबों को हटाओ नीति आयोग। योजना खत्म हो गया उसके समय। तो आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? सबसे जरूरी चीज क्या होना चाहिए? एजुकेशन के साथ साथ हर इंसान को एक ना एक ऐसा, देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में खराबी क्या? हम बस पढ़ना वाला पढ़ाई पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ हर इंसान को एटलीस्ट 1 साल का कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स आना चाहिए। समझ में क्या? हम वेल्डिंग कर सकते हैं, जेसीबी चला सकते हैं, हम 2 को जानते हैं। लड़की सब में, लड़का सबको कंपलसरी, इजराइल में सेना का ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो एजुकेशन के साथ साथ ग्रेजुएशन जो है ना 3 साल का, तो उसमें ही आपको 3 साल में हर 4 महीना ऐड कर देना चाहिए। 3 साल में साथ में फर्स्ट ईयर में 4 महीने का कोई कोर्स, सेकेंड ईयर में 4 महीने का, थर्ड ईयर में, तो 4 तिहाई 12, 1 साल का आपका कोर्स हो गया, अलग से समय भी नहीं लगा। और ग्रेजुएशन में कौन ग्रेजुएशन करता है? एग्जाम देके चलाता है। अरे लगभग में ज्यादातर में ऐसा होता है। कौन सी बती? अरे हाँ, चीटिंग वगैरह की बात अलग हो गई, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो आप लोगों की कमी है। चीटिंग करना या कॉलेज नहीं जाना ये गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, ये आपका फेलियर। आप इसे गवर्नमेंट में नहीं डाल सकते। कहीं कमो बेस, कहीं ज्यादा कहीं कम, चीटिंग वगैरह वो मायने नहीं रखता। तो फिर डिग्री लेके क्या करेंगे? आज के समय, आज के वक्त में किसी को डिग्री लेके काम है? कोई काम नहीं। लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। समावेशी विकास, समावेशी, हाँ, मिड डे मील योजना आगे बढ़ाते हैं। वो ईयरली योजना थी, एक एक करके थी, हर साल के लिए बताते चलते हैं, इसी में तभी आएगा। बताइए, समावेशी विकास, हाँ, गरीबी हटाओ, सर्व शिक्षा, समावेशी विकास, समावेशी विकास 11वीं में थी। सर्व शिक्षा, न्यायपूर्ण वितरण, मानव विकास, हाँ, 8वीं। ह्यूमन डेवलपमेंट, जवाहर रोजगार, अमर सेन, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक आर्थिक न्याय। लाइव में तब बफरिंग क्यों कर रहा है आज? तो ऐसा लाइव वाले आज नेट इधर पटना का डिस्टर्ब है, 2 कनेक्शन है, फिर भी दोनों दिक्कत है। सर्व शिक्षा, सर्व शिक्षा, समावेशी विकास, समावेशी विकास 11वीं। इसके बाद कौन आएगा? 12वीं। हाँ, कौन सा हो गया? 12वीं। 12वीं पंचवर्षीय 2012 से ये आखिरी योजना थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर साल की थी विंड मिल योजना, एक एक साल के लिए चालू किया गया था, उसको अलग से बता देंगे। किस योजना का हिस्सा है? लाइव वाला लोग को नेटे गड़बड़ हो गया, यहां बता देंगे तो बेचारा पीछे रह जाएगा। चलिए अब ध्यान से, हाँ बताइए बाबू। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा, समावेशी विकास। अब 12 से 17 क्या थी? भ्रष्टाचार। ये दौरान याद रखिए 2012-13 अन्ना हजारे अपने चरमोत्कर्ष पर थे, याद है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये लोग का पूरा उस समय बयान, वो लोकपाल वगैरह की बात थी।
तो प्रशासनिक सुधार किसमें था? प्रशासनिक सुधार भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन 12वीं, भ्रष्टाचार परमाणु कार्यक्रम 12वीं में, परमाणु कार्यक्रम अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा 12वीं में, भ्रष्टाचार उन्मूलन 12वीं में, समावेशी विकास, भ्रष्टाचार में कमी, परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा 12वीं, ग्रीन एनर्जी 12वीं, सस्टेनेबल विकास 12वीं, और ये यूरो 6 नहीं देखे, BS5 BS6 आ गया किसमें? 12वीं, BS3 के बाद एक ही बार क्या आ गया? BS4, अब BS5 तो नहीं किया, एक ही बार क्या आ गया? BS6 है, वो सब किसमें थी? 12वीं योजना में। समावेशी विकास, समावेशी विकास, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, आगे बढ़े, समावेशी विकास, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा, शुरू से एक बार पूछा जाए, सबका बता दे, पहले एक बार दिखा के पूछ देते हैं, उसके बाद एक बार हटा के। देखिए हम आपसे जितना पूछे हैं ना वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको जरूरी सब चीज दे दी है, लेकिन हम चाहते तो इतना ही मटेरियल में देते, लेकिन लड़का के हिसाब से हमको थोड़ा सा करना पड़ता है, मिर्च मसाला जोड़ देते हैं, समझ गए? लेकिन हमारा बस चलता ना तो हम ये सब चीज हटा देते, जितना मटेरियल में दिए उसका 38% देते। लेकिन लड़का इतना खचरा है ना, वो कहता है कौन चीज बताइए, मैं कौन चीज खत्म, एक के पेज में खत्म। लड़की सब किताब खरीदती है तो राइटर देख के नहीं, मोटा तो यही सही है। हाँ चलिए बताइए, रेडी हैं? गरीबों को हटाओ, अरे वो तो नीति है, गरीबी हटाओ 5, 14 बैंकों का मिड डे मील नाम, अमर सेन, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक आर्थिक न्याय। लाइव वाले सब लोग का सही हो गया, आप लाइव में जितने लोग हैं सही हो गया आप लोग। अब कोई बफरिंग नहीं करेगा, नो बफरिंग फ्रॉम नाउ, नो बफरिंग फ्रॉम मतलब था यहां से, ना मतलब अब यहां से नो बफरिंग, ना हो तो बफरिंग। आगे बढ़े, चलिए अब क्वेश्चन पूछते हैं। बगलोलिया, बगलोलिया भागने की तैयारी भी थी सर। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ, शिक्षा को समर्पित, सर्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, मानव विकास, LPG, आधुनिकीकरण, जवाहर रोजगार स्थापना, प्राथमिक शिक्षा, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, समावेशी विकास, मिड डे मील 11, सर्व शिक्षा, शिक्षा को समर्पित, भ्रष्टाचार उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ग्रामीण बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जनसंख्या नियंत्रण 34, बांग्लादेश संकट 34, योजना अवकाश 66 से 4 वर्षों वाली योजना, 4 वर्ष वाली द्वितीय योजना अवकाश, बगलिया से अगवा बैठ जाती है सर। हम बोल रहे हैं द्वितीय योजना अवकाश, तो इस सबको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या है? द्वितीय योजना बोले ना, भारी उद्योग। अरे पूरा सुन, क्वेश्चन वहां सुन लो पूरा, यहाँ नहीं समझ आ गया। एक तो मूवी था उसमें बोलता है ना, वो हवाई जहाज में वो लाल बटन दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। धमाल। तो क्वेश्चन वो नहीं सुनती है सब, सीधे
द्वितीय योजना अवकाश, रोलिंग प्लान, 78 से योजना अवकाश, 66 से याद है जी, डैम भाखड़ा नांगल, कितना बताता सुनिए, बोकारो स्टील प्लांट, तीसरा बोकारो वाला, तीसरा भिलाई, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध है स्टील प्लांट समझ रहा है, भाखड़ा नांगल स्टील प्लांट समझ रहा है। सर्व शिक्षा, मिड डे मील, समावेशी विकास, न्यायपूर्ण वितरण, अमर्त्य सेन मॉडल, प्राथमिक शिक्षा, मानव विकास, एलपीजी, जवाहर रोजगार, आधुनिकीकरण, गरीबी हटाओ, ग्रामीण बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सबसे असफल, हरित क्रांति, भारी उद्योग, सिंचाई परियोजना, समावेशी विकास, न्यायपूर्ण वितरण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, समावेशी विकास, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, सर्व शिक्षा, समावेशी विकास, मिड डे मील, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मानव विकास, आधुनिकीकरण, जवाहर रोजगार, गरीबी हटाओ, परिवार नियोजन, चौथी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, शरणार्थी संकट, हरित क्रांति, योजना अवकाश, 66 से किन दो योजनाओं के बीच योजना अवकाश था? तीसरी और चौथी। किन दो योजनाओं के बीच में रोलिंग प्लान था? पांचवी और छठी। द्वितीय योजना अवकाश 7वीं से 8वीं। एलपीजी, जवाहर रोजगार, इसी में गरीबी को परिभाषित किया गया था कि किसे रोजगार मिलना चाहिए। गरीबी हटाओ 5, अब गरीबी को परिभाषित 7वीं। हाँ 7, गरीबी को परिभाषित, गरीबी हटाओ। देखो भारत कितना विधाता, हटा कौन ची रहा था रे तब जब परिभाषा पता चला है 7वीं में, तो 5वीं में हटा क्या रहा था? नहीं तो गरीबी हटाओ 5वीं, और गरीबी को परिभाषित, गरीबी हटाओ, गरीबी को परिभाषित। ऐसा आप लोग मतलब वो नहीं ली। देखिए गरीबी को परिभाषित करने के कई नियम कानून थे, कभी कैलोरी मेथड, कभी रुपया पे खर्च मेथड, कभी ये मेथड। तो भारत को इन मेथडों को अपनाया था कब? 7वीं। ऐसा नहीं था कि पहले गरीब नहीं थे लेकिन पहले ही परिभाषित कर देना। जवाहर रोजगार समझ में आ गया कि नहीं?